दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अधिकारी जीएस में। और आज हम लोग अभी ध्येय आईएएस का हिंदी का टेस्ट देख रहे हैं। तो उसमें टेस्ट नंबर 3 तक अपलोड हो गया है। चौथा है, ये चौथा टेस्ट है। 3 टेस्ट आप देख सकते हैं। ध्येय आईएएस आर ओ टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चौथे नंबर का टेस्ट है ये। 3 तो हो ही गया है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट का होता है। ठीक, तो इसको अब चाहें तो अब तो ये कंबाइंड हो गया, 3 घंटे का पेपर होगा। और उसमें जैसे 140 क्वेश्चन वो रहते हैं जीएस के, और प्लस 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी के। तो टोटल आपको समय दिया जाएगा लगभग 3 आवर। ठीक है, 3 घंटा दिया जाएगा आपको। और 2 पेपर एक ही में मर्ज होकर अब आएंगे। ठीक है, जब भी पेपर होगा इसका तो काफ़ी समय मिल जाएगा आपको, क्योंकि जो हिंदी वाला पोर्शन है उसको आप 45 मिनट या 40 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसका। पुराने वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से नाम से पूरे लिस्ट बढ़िया से बनी हुई है। लिस्ट प्ले लिस्ट में बढ़िया से रखा हुआ है, उसको आपको ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। तो उसको आराम से देख लीजिए, 2 3 बार देख लेंगे तो काफ़ी काम हो जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो अब्ज है, तामरस है, शतदल है, तापस है। तो कौन सा नहीं है इसमें? तो तापस जो है, ये जो है मुनि का पर्यायवाची होता है। मुनि, ऋषि मुनि वाला मुनि, तो मुनि का पर्यायवाची होता है। और बाकी जो अब्ज है, तामरस है और शतदल है, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। तो डी आंसर इसका सही है, यही सही नहीं है। ठीक है, दूसरा, निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में कौन सा एक शुद्ध है? तो अनूढ़ा है, बाला है, कुमारिका है। तो अनूढ़ा, बाला, कुमारिका ये कन्या के पर्यायवाची हैं। मृगमद, मदलता, मृगनभी, जो ये कस्तूरी के पर्यायवाची हैं। जो कस्तूरी हिरन होता है, कस्तूरी वाला जो महकती है, उसके पर्यायवाची हैं। कांतारा, अटवी, कानन, ये जंगल के पर्यायवाची हैं। जंगल के पर्यायवाची हैं। तो तीनों ही सुमेलित हैं, तो सभी विकल्प शुद्ध हैं। इसका डी आंसर सही है, सभी विकल्प शुद्ध हैं, याद रखिएगा। तो कांतारा, अटवी, कानन, इसको याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ण, स्वर्ग है, स्वर्ण नहीं है, स्वर्ग का पर्यायवाची है? स्वर्ग का घौ है, पावस है, यामिनी है, मरीचि है। तो कौन सा है जो स्वर्ग का पर्यायवाची है? तो ये घौ जो है, घौ, ये जो है स्वर्ग का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। तो स्वर्ग का पर्यायवाची में घौ होता है, दिव्य होता है, सुरपुर है, परलोक है, बैकुंठ है। याद रखिएगा, बैकुंठ भी स्वर्ग होता है। बैकुंठ लोक जाना या स्वर्ग लोक जाना दोनों बराबर होता है। ठीक है, पावस है, यामिनी है, मरीचि है, क्रमशः ये वर्षा, रात और किरण के पर्यायवाची हैं। तो ये भी याद रखिए, घौ जो है स्वर्ग के पर्यायवाची है। घौ के अलावा दीव, दीव, ठीक, सुरपुर, परलोक, बैकुंठ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, सघोत शब्द का पर्यायवाची क्या है? जुगनू है, गढ़ा है, गदहा है, गरुड़ है, पंक्षी है। तो सघोत का क्या होता है? सघोत, सघोत नहीं, खगोत है ये। कई बार हमने गलत ही प्रोनाउंस कर दिया, खगोत है ये, खगोत। खगोत का क्या होता है? तो जुगनू होता है, इसका ए आंसर सही। खगोत का जो पर्यायवाची होता है जुगनू का है ये पर्यायवाची। तो जुगनू के जो अन्य पर्यायवाची हैं उसमें प्रभा कीट होता है, पट बीजना होता है, पट होता है। तो प्रभा कीट होता है, पट बीजना होता है और पट होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जुगनू का। ए आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है, बताना है। तो एक इसमें गलत है। तो आभूषण का टूम होता है, तोता का पतंग होता है। तो पतंग तोता का होता है, ये बात सही है। पतंग का पक्षी होता है, ठीक है, तोता नहीं होता। बी आंसर सही सुमेलित नहीं है। बाकी झंडा का केतु होता है, आँख का अंबक होता है, आभूषण का टूम होता है। तो बी आंसर सही सुमेलित नहीं है इसका, 5वें का बी होगा। ठीक है, 6वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो रक्ततुंड, रक्ततुंड मतलब कि जो ठोड़ होता है उसका वो लाल होता है, उसको रक्ततुंड कहते हैं। ठीक है, 6वें का ए सही है। दांडीम प्रिया, दांडिम प्रिय, ये भी ठीक है। सुक, ये भी सही है। झस जो है, झस किसका भी हम लोग देखे थे, झस किसका पर्यायवाची देखे थे हम लोग? मछली का देखे थे, मछली का पर्यायवाची झस है, याद रखिएगा इसका। तो डी आंसर सही है, यही सही नहीं है तोता का। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, कह रहा है कि
पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो शुद्ध है तो तुरंग, घोतक, रवि, सुता जो है ये घोड़े का पर्यायवाची है। मधवा, सुख और विधु, मधवा, सुख और विधु जो है ये अशुद्ध वर्ग है। ठीक है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। इसका बस ए वाला शुद्ध है कि यही घोड़े का है, और अशुद्ध हमसे पूछा ही था तो ठीक है। अगला है सही सुमेलित नहीं है, पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है। लक्ष्मण का होता है सौमित्र, यमराज का कृतांत, नाव का तरुणी, हिरण्य का सोना। तो कौन सा पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है? तो नाव का जो पर्यायवाची तरणी है वो गलत है। ठीक है, तो लक्ष्मण का सौमित्र ये सही है। यमराज का कृतांत ये भी ठीक है। जो नाव होता है वो तरणी नहीं होता है, तरुणी जो होता है युवती का होता है, नाव का तरणी होता है, तरणी। ठीक है, ये वाला सही है, तरणी होता है, तरणी नाव होता है। तो सी वाला इसका गलत है। हिरण्य का जो सोना होता है ये बात ठीक है। छठवां है सारंग शब्द किसका एक पर्यायवाची नहीं है? तो सारंग मोर का, चंद्रमा का, हिरण का, शेर का। तो सारंग किसका एक पर्यायवाची नहीं है? तो शेर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मोर का है, चंद्रमा का, हिरण का पर्यायवाची सारंग होता है, याद रखिएगा। चंद्रमा, भौरा, सांप, मोर, हिरण, बादल, कमल, हंस, घोड़ा, तालाब। सारंग शब्द निम्नलिखित में से सबके पर्यायवाची हैं। चंद्रमा, भौरा, सांप, मोर, हिरण, बादल, कमल, हंस, घोड़ा। इसको पूछने की संभावना एकदम से कम रहती है। ठीक, अगला है त्रियामा पर्यायवाची किसका है? त्रियामा रात का है, गंगा का है, पर्वत का है, समुद्र का है। तो रात का पर्यायवाची है ये सही है। त्रिव्यामा जो है रात का पर्यायवाची है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी अशुद्ध है? तो वर्तनी अशुद्ध बजानी है हमको। जात्याभिमान, स्वावलंबन, विदेह, व्यावहारिक। तो क्या इसमें जो है अशुद्ध है इसमें? तो जात्याभिमान जो है ये भी ठीक है। स्वावलंबन, थोड़ा मामला इसका गड़बड़ लग रहा है, स्वावलंबन का, स्वावलंबन होता है ये गलत है। बी इसका आंसर से यही अशुद्ध है, स्वावलंबन होता है, ठीक है, स्वाव होता है, लंबन, स्वावलंबन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बी आंसर से 12वां निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा गलत है? कंकड़, त्याज्य, योगी, वीर, वाहिनी। तो कौन सा जो है अशुद्ध है इसमें? तो योगी वीर जो है ये अशुद्ध है, योग वीर होता होगा। योगी वीर अशुद्ध है, इसका शुद्ध जो होता है योगी वीर होता है, योगी। ठीक है, योगी वीर। तो ग पे छोटी की मात्रा होती है, योगी वर होता है, वीर भी नहीं होता, योगी वर होता है, योगी वर, याद रखिएगा, योगी वर होता है। सी आंसर सही है, योगी वर होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? तो ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, तो ये गलत है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, साम्राज्य गलत लिखा है, साम्राज्य नहीं होता, साम्राज्य होता है। ठीक है, इसलिए गलत है ये। इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? तो इस वर्ग में अधिक अच्छा नहीं होगा, इस वर्ग में सबसे अच्छा लड़का कौन होगा? अधिक नहीं होगा, इसलिए गलत है। उस पर भारी संकट आन पड़ा है, तो उस पर भारी संकट आ गया है, आन पड़ा नहीं, आ पड़ा है, ये भी हो सकता है, आन नहीं पड़ा है, आ पड़ा है, यही सही है, इसलिए गलत है। आन पड़ा लिखा था इसलिए गलत हो गया। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, तो डी सही है इसका, कि प्रेम का मूल्य जो है यही शुद्ध है, आंका नहीं जा सकता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है हितेच्छु, सन्मुख, शिरोपीड़ा, ब्रिज भाषा। तो ब्रिज भाषा है कि ब्रज भाषा है, क्या है ये? 14वें का कौन सा सही है? तो सन्मुख का होता है सम्मुख, याद रखिएगा, ये गलत है, शुद्ध बताना था हमको। हितेच्छु जो है यही सत्य है, तो ये आंसर सही है, यही शुद्ध वर्तनी वाला हितेच्छु जो है सही लिखा हुआ है। बाकी सन्मुख जो सम्मुख होता है वो
सम्मुख इस तरह से लिखा जाता है, स आदम फिर मुख, सम्मुख लिखा जाता है, ठीक। सिरो पीड़ा का सिरह पीड़ा लिखा जाता है, सिरह पीड़ा, ठीक है। ब्रिज भाषा को ब्रज भाषा लिखा जाता है, ब्रिज भाषा नहीं, ब्रज भाषा, याद रखिएगा। 15 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन से है? तो अजमाइश है, स्मृति लिपि है, प्रतिष्ठा है, मुमूर्षु है। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है इसमें? तो डी जो है शुद्ध रूप वाला है, ठीक है। 15वें का डी आंसर सही होगा। मुमूर्षु जो होता है वो ठीक लिखा हुआ है ये, बाकी अजमाइश नहीं होता, आजमाइश होता है वो, अजमाइश नहीं आजमाइश होता है, यहाँ पे आ की मात्रा होगी, आजमाइश होता है। श्रुति लिपि नहीं होता, श्रुत लिपि होता है वो, श्रुत लिपि, ठीक है, श्रुत लिपि, ये मामला है। प्रतिष्ठा नहीं होता, प्रतिष्ठा होता है, प्रतिष्ठा लिखा है, ठा होता है इसमें, प्रतिष्ठा होता है वो, ये टानी ठा होगा। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो वाड्यम, अंतर्धान, छिद्रान्वेषी सभी शुद्ध हैं। तो 16वें का डी से ये सभी शुद्ध हैं इसमें, बाकी वाड्यम जो है सही लिखा है, अंतर्धान भी सही लिखा है, छिद्रान्वेषी भी सही लिखा हुआ है, तो इसमें सभी सत्य हैं, डी आंसर सही है। अगला हुआ एक शुद्ध वाक्य है, तो क्या है? बारात के साथ कानपुर की गायिका आई थी, कौन सा शुद्ध है बताना है। तो पहला शुद्ध नहीं है, बारात के साथ कानपुर की गायिका आई थी, बारात के साथ शुद्ध पूछा है, तो बारात बारात नहीं होता है, वरात होता है, बारात होता है, बारात सही लिखा है। के साथ कानपुर की गायकी नहीं होता है, गायिका होता है, गायिका, इसलिए गलत है। गलियों को चौड़ी करना आवश्यक है, तो गलियों को चौड़ी करने चौड़ा करना आवश्यक है, तो ये भी गलत होगा, चौड़ा होगा, चौड़ी नहीं होगा। अधिकतर लोग का यही विचार है, तो इसी वाला सही है, यही आंसर भी शुद्ध यही है, अधिकतर लोगों का यही विचार है। तो अभी भी वह यहाँ से गया, अभी ही वह यहाँ से गया, तो अभी वह यहाँ से गया ये होगा, ही नहीं होगा इसमें, तो ये भी गलत है, तो इसका सी आंसर सही है, यही सही था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? तो पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सब से सुंदर होता है, भगत सिंह गुदड़ी के लाल थे, मैं दर्शन करने आया था। तो 18वें का कौन सा सही है? तो पहला जो है अशुद्ध है, पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, तो पुस्तकों का जो प्राकथन है इसमें शुद्ध होगा, पुस्तकों का प्राकथन होता है, ठीक है। ये प्राकथन ऐसे लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है प्राकथन, ऐसे लिखा जाता है, क होता है, फिर क होता है, फिर थ होता है, ठीक है। प्राकथन परिचयात्मक है, ठीक है, तो इसलिए गलत है, ये वाला ही अशुद्ध है, ये आंसर सही है इसका, बाकी तीनों ही शुद्ध हैं ये। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य क्या है? तो मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ, अनेकों होने का अनेक बार होगा, ठीक है। तो 19वां का ए ही गड़बड़ है, बाकी ये सब सही है कि खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए। मौर्य काल में लोग सुखी थे, तो मैं अनेक बार दिल्ली गया था, अनेकों नहीं होगा, अनेक बार होगा, ठीक है। 20वां है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है, मुझे मेरे घर जाना है, हवन सामग्री जल गई, इसमें इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। तो 20वें का कौन सा सही है बताइए। तो शुद्ध वाक्य हमसे पूछा था, एक ही शुद्ध है इसमें, तो कौन सा शुद्ध है? तो बैंकों को साप्ताहिक अवकाश रहता है, बैंकों का नहीं होता, बैंकों में होता है, बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो इसीलिए गलत है। मुझे मेरे घर जाना है, तो मुझे मेरे घर जाना नहीं है, मुझे घर जाना है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। हवन सामग्री जल गई, तो जो हवन सामग्री जल गई यही बात सही है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका, हल्का सा होगा, हल्की सी हल्का सा, ये तो इतने में हवा का हल्का झोंका आया होगा, इतने में हवा का हल्का झोंका आया, इसलिए गलत है ये भी, तो सी आंसर सही है इसका। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिकृत जो होता है,
शब्द हेतु उपयुक्त होता है तो किसके लिए होता है? जिसका बदला लिया जा चुका हो, पापों में डूबा हुआ, जिसका पाप नहीं हो, जिसमें पाप नहीं हो, जिसका तेज नहीं हो। तो 21 नंबर का ए है, जिसका बदला लिया जा चुका हो उसे प्रतिकृत कहते हैं। प्रतिकृत, जिसका बदला लिया जा चुका हो, ए आंसर सही है। प्रतिकृत वही होता है। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? जो निरंतर ऊपर उठना चाहता है उसके लिए सही वाक्य उदीसा है, उच्च श्वास है, ऊर्ध्वगामी है, उदंत है, तो उदीसा कहते हैं उसको। ए आंसर सही है। तो 22 में का ए आंसर सही है। निरंतर ऊंचे उठने वाले की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द उदीसा होता है। ठीक है। जिसके दांत न जमे हों उसको उदंत कहते हैं। जिसके दांत न जमे हों, ठीक है, जिसके दांत न जमे उसको उदंत कहते हैं। तो जिसके दांत न जमे उसको उदंत कहते हैं। जिसके दांत न जमे हो उदंत होता है। ऊपर आने वाला श्वास जो होता है उच्छ्वास कहते हैं उसको। ऊपर जो आने वाली सांस होती है उसको उच्छ्वास कहते हैं। ऊर्ध्वगामी क्या होता है कि ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहते हैं। और उदीसा तो निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा रखने वाले को उदीसा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखिएगा। क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड हैं। तो क्षितिज, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखते हैं उसको क्षितिज कहते हैं। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखें, तो हमको जैसे दूर कभी देखते हैं, आप कहीं खड़े हों और पूरा मैदान हो तो आपको लगता है कि मैदान के अंत में जो आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं, तो इसी स्थान को क्षितिज कहते हैं। क्षितिज, ठीक है, क्षितिज सही है। अगला है 24 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? तो बेमेल बताना है हमको कौन सा है। तो इंद्र का सफ़ेद हाथी ऐरावत, जो आकाश में चलता हो खेचर, जो आँखों से संबंधित हो चाक्षुष, ऐसा आकलन जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो तो दुर्दिन होता है। तो कौन सा इसमें सही है? तो दुर्दिन है, दुर्भिक्ष होता है, डी वाला ही इसमें बेमेल है। तो ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। दुर्भिक्ष, और दुर्भिक्ष को अकाल भी कहते हैं, याद रखिएगा। इंद्र का सफ़ेद हाथी को ऐरावत कहते हैं। ऐरावत जो है सबसे तेज हमारे यहाँ सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐरावत सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भारत का है। जो आकाश में चलता है उसको खेचर कहते हैं। जो आँखों से संबंधित हो उसको चाक्षुष कहते हैं, ठीक है। अगला है 25 नंबर का कि जिसे अधिक बकवास करना न आता हो उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जिसको अधिक बकवास करना न आता हो उसको अथक्य कहते हैं, अप्रगल्भ कहते हैं, मूक कहते हैं, अकंस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो अथक्य, अप्रगल्भ, मूक या अंकस्थ क्या कहते हैं इसको? 25वें का बताइए। तो इसको अप्रगल्भ कहते हैं। जिसको बकवास करना नहीं आता उसको अप्रगल्भ कहते हैं। अप्रगल्भ, ठीक है, अप्रगल्भ, बी आंसर सही है इसका। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विपत्निक शब्द हेतु कौन सा वाक्यांश है? विपत्निक, जिस पुरुष की पत्नी न हो, जिस पुरुष की पत्नी साथ न हो, किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति, जिसकी पत्नी मर गई हो। तो कौन सा इसमें सही है? तो बी आंसर सही है, जिस पुरुष के साथ पत्नी न हो। जिस पुरुष की पत्नी साथ न हो उसको विपत्निक कहते हैं, ठीक है, विपत्निक, याद रखिएगा। तो बी आंसर सही है इसका। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जिसे हानि या अनर्थ का डर न हो, जिसे हानि या अनर्थ का डर न हो, तो क्या कहते हैं इसको, इस वाक्यांश को? जिसे हानि या अनर्थ का डर न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो निर्चिंत्य होता है, निरावीर होता है, निरापद होता है, अघम होता है, अमग होता है। तो क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो सब देख घबराना नहीं है। सीरियस कैंडिडेट इसको अच्छे से देखेंगे, हमको ये पता है। जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है निरापद, ठीक है। तो सी आंसर से ये निरापद होता है ये। अगला क्वेश्चन है जिसे कोई रोक ना सके, तो शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत, आजीवक, तो क्या होता है वो? तो अप्रीतिहत होता है, अप्रतिहत होता है वो, जिसे कोई रोक ना सके। सी आंसर इसका सही है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरावल किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? हरावल
तो सेना का वह भाग जो आगे आगे रहता है, सोने के हल से जोता गया खेत, हरे भरे घास के मैदान, दृढ़तापूर्वक लिया गया निर्णय। तो हरावल क्या होता है तो बताना है। तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। हरावल जो होता है सेना का अग्रभाग को कहते हैं, जो सबसे आगे रहता है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। तो बेमेल में तो कौन सा गलत है बताना है। तो जिसे वेतन न मिला हो अवैतनिक कहते हैं उसको। ठीक है, ये बात सही है। बाएं हाथ से काम करने वाले को सब्यसाची कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है सब्यसाची। जो बाएं हाथ से काम करने वाले को सब्यसाची कहते हैं। सब्यसाची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा, कई स्टार लगा लीजिएगा। इसको सब्यसाची कहते हैं। जो शोक करने योग्य न हो, तो जो शोक करने न, अशोक नहीं कहते उसको। जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य कहते हैं उसको। अशोक्य कहते हैं, अशोक्य कहते हैं उसको। जो शोक करने योग्य न हो, तो सी गलत है। जो अवैध संतान हो उसको जारज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, अवैध संतान को जारज कहते हैं। ठीक है, सी इसका आंसर सही है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है कि विलोम सही सुमेलित नहीं है, बताना है हमको। तो संगठन का विसरण होता है, स्पर्धा का सहयोग होता है, शालीन का घृष्ट होता है, नख का सिख होता है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो पहला ही गड़बड़ है इसमें। संगठन का विसरण नहीं होता, संगठन का विलोम विघटन होता है। ठीक है, विघटन। तो ए आंसर इसका सही है। बाकी सब सही है। बाकी ये लोग जो हैं, स्पर्धा का सहयोग होता है, शालीन का घृष्ट होता है, नख का सिख होता है। ठीक है, सब सही है। 32 में क्वेश्चन है कि अर्जित का विलोम शब्द है। अर्जित, अर्जित का विलोम क्या है। उपार्जित है, अनार्जित है, अनार्जित है, अनर्जित है, अनार्जित है, व्ययन है। तो अर्जित मतलब पाना होता है किसी को। तो 32 का कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका बी जो है अनर्जित होता है अर्जित का। तो बी आंसर सही है। आविर्भाव का विलोम क्या होगा। तो इसमें जो अर्जन होता है, ठीक है, इसमें अर्जन जो होता है उसका व्ययन होता है, याद रखिएगा। अर्जन का जो होता है, अर्जन का व्ययन होता है, और अर्जित का अनार्जित होता है। ये सब बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन, जो आविर्भाव का विलोम क्या होगा। तो आविर्भाव जो है, तो तिरोभाव होगा, अवसान होगा, ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो जो आविर्भाव का जो विलोम होता है वो दोनों होता है, तिरोभाव होता है और अवसान होता है। ठीक है, तो तिरोभाव और अवसान जो है आविर्भाव का विलोम शब्द है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक बेमेल है। तो कौन सा गलत है बताना है हमको। तो गौण का लघु होता है विलोम। ठीक है, गौण का मुख्य होता है, घटक का समुदाय होता है। तो घटक का हमने देखा था, घटक का समुदाय जो होता है वो सही होता है। घटक का विलोम समुदाय हमने देखा है अभी। ध्वंस का सृजन होता है, तो ये भी ठीक है। अब ये बताइए कि गौण का लघु होता है या गौण का मुख्य होता है, क्या कहते हैं बताइए। तो गौण का विलोम मुख्य होता है। तो बेमेल हमको बताना है, बेमेल कौन सा हुआ है इसमें। तो गौण का जो लघु है यही बेमेल है, ए आंसर इसका सही है। बाकी गौण का मुख्य होता है, ये ठीक है। तो ए इसका आंसर सही है, बेमेल पूछा है हमसे। अगला है बीनत। बीनत का विलोम क्या होता है। विनम्र, नियत, संयत, उद्धत। तो बीनत का क्या होता है। तो विनय का उद्धत होता है, बीनत का उद्धत होता है। डी आंसर सही है इसका। बीनत का जो उद्धत होता है विलोम। 36 है, निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है या कौन सा गलत है बताना है। तो अनुराग का द्वेष होता है। ठीक है, तो अनुराग का द्वेष नहीं था, विराग होता है। अनुराग का विराग होता है। ठीक है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, ये ठीक है। आकलन का विकलन होता है, ये भी ठीक है। अमित का परिमित होता है, ये भी सही है। तो अमित का परिमित होता है, याद रखिएगा। आकलन का विकलन होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, और अनुराग का विराग होता है, द्वेष नहीं। तो ए आंसर इसका सही है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंजूस का विलोम है, नहीं है। तो कंजूस का विलोम सह खर्च, साह खर्च, मुक्त हस्त, उदार, कृपण। तो कृपण मतलब कंजूस होता है, तो ये तो समानार्थी शब्द हो गया। ठीक है, बाकी साह खर्च जो होता है, साह खर्च हो गया, मुक्त हस्त हो गया, उदार हो गया, और ये जो तीनों हैं कंजूस का विलोम है। ठीक है,
ठीक है, तो इस वाला जो कृपण होता है, कृपण का विलोम दाता होता है, याद रखिएगा। कृपण का विलोम दाता होता है। ठीक, तो कंजूस का जो विलोम होता है वो तीनों होता है। ठीक है, तो कृपण का विलोम दाता होता है, याद रखिएगा। कृपण मतलब कंजूस भी होता है। 37वें का डी आंसर सही है, डी वाला। अगला है निस्तब्ध। शब्द की सही विलोम क्या है? निस्तब्ध हो जाना मतलब कि शांत हो जाना, क्षुब्ध हो जाना। तो निस्तब्ध का जो विलोम है वो क्या होगा? झंझरित होगा, विस्तब्ध होगा, माधुर्य होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो झंझरित होता है, झंझंकृत होना। ठीक, तो निःशब्द का सही विलोम झंकृत होना है। लावण्य का विलोम माधुर्य होता है। ठीक है, लावण्य, लावण्य का जो विलोम होता है वो माधुर्य होता है, इसको याद रखिएगा। उज्ज्वल का विलोम क्या होता है? तो उज्ज्वल का विलोम, उज्ज्वल का मतलब होता है उजाला। तो उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? धूमिल होगा, म्लान होगा, निश्चल होगा, श्वेत होगा। तो क्या होगा? तो धूमिल होगा, बी सही है, धूमिल, धूमिल होगा। श्वेत का विलोम श्याम होता है। ठीक है, इसका श्याम होता है, याद रखिएगा। प्रफुल्ल का विलोम क्या होता है? म्लान होता है। प्रफुल्ल का विलोम जो होता है म्लान होता है। ठीक, क्षुद्र का सही विलोम क्या है? तो क्षुद्र मतलब छोटा होगा। विराट होता है, विशाल होता है, महान होता है, उपरोक्त में सभी। तो उपरोक्त में सभी होता है क्षुद्र का, डी आंसर सत्य है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें कल है, खेती है, कथानिका है, गुफा है। तो कौन से तत्सम बताना है हमको? तत्सम कौन सा है? तो कहानी, तद्भव कहानी का कथानिक होता है। ठीक है, तो ये कहानी का है। कहानी जो का जो तत्सम शब्द, ये सी वाला ही इसका आंसर सही है कि कथानिक जो तत्सम है इसका कहानी होता है। कल का जो होता है कल्य होता है, तत्सम इसका कल्य होगा, तत्सम कल्य होगा। खेती का जो तत्सम होता है क्षेत्रित होता है, क्षेत्रित, क्षेत्रित। ठीक है, गुफा का होता है गुहा, गुहा बोले कब पढ़ते होंगे तो गुहा वो संस्कृत का शब्द है। 42वां है, निम्नलिखित में से जमाता किसका तत्सम है? जमाता, जमाता जो है किसका तत्सम है? दामाद का, दाढ़ी का, जनेऊ का, जजमान का। तो जमाता जो है ये है दामाद का है, जमाई जिसे कहते हैं, दामाद का है। ठीक है, तो पूछ रहा है तत्सम, पहले तत्सम होगा, ये तत्सम होगा, ये तत्सम होगा, ये तत्सम होगा, ये तत्सम होगा, और दूसरा वाला तद्भव होगा। ठीक है, तद्भव होगा। तो पूछ रहा है कौन सा युग्म सही है, बताना है हमको। तत्सम और तद्भव का युग्म कौन सा सही है? ठीक है, तो जो डी है, वंश जो है तद्भव है, और बांस जो है तत्सम है। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही है, यही गलत है। ये अशुद्ध लिखा हुआ, बाकी सब शुद्ध, तीनों शुद्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ अशुद्ध लिख लीजिए, अशुद्ध शब्द की पहचान करना है। अशुद्ध, अशुद्ध होगा यहाँ पे शब्द जो नीचे दिए गए तत्सम तद्भव का जो अशुद्ध शब्द युग्म को चयन करना है हमको। तो डी वाला इसका सही है, यही अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का कि तद्भव तत्सम युग में कौन सा एक बेमेल है या गलत है? तद्भव दिया हुआ, तत्सम दिया हुआ। धूल का धूली होता है, पड़ोस का प्रतिवेशी होता है, शर्करा का शक्कर होता है, तो जामुन का जम्बू होता है। तो कौन सा इसमें गड़बड़ आपको लग रहा है? तुम आसानी से देख लीजिए, शर्करा और शक्कर यही गड़बड़ है, ये अपोजिट हो गया, ये इधर होना चाहिए और ये वाला इधर होना चाहिए। तो सी इसका आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला का तत्सम है? तो पहला का तत्सम क्या है? पहल है, प्रहल है, पल्ला है, प्रथिक है, प्रथिल है। तो क्या है पहला का तत्सम? पहला का तत्सम क्या है भाई? तो प्रथिल है, प्रथिल का मतलब पहला होता है। ठीक, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि नृत्य का तत्सम क्या है? नृत्य, नृत्य का तत्सम रूप है, नृत्य किसका तत्सम रूप है? तो नृत्य का है, नाती का है, नाई का है, नींद का है। तो किसका है ये? तो नाती का है। नृत्य मतलब होता है नाती। ठीक है, तो बी आंसर सही है इसका, नाती का है ये। तो नाई का नापित होता है, नाई का होता है नापित, नापित होता है। नींद का क्या होता है? निद्रा होता है। नृत्य का क्या होता है बताइए, कमेंट करिए। नृत्य का बताइए क्या होता है। अगला क्वेश्चन है
47 नंबर का कि एक तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा तत्सम नहीं है इसमें? विक्षोभ, सिद्ध, साई, मेघ। तो कौन सा इसमें जो है तत्सम है? तत्सम नहीं है पूछा, तद्भव कौन सा है इसमें? तो साई तद्भव है, डी आंसर सही है इसका। साई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्वामी होता है। ठीक है, बाकी विक्षोभ, सिद्ध, मेघ तीनों तत्सम शब्द हैं। इसके जो हैं, विक्षोभ का विक्षो होता है, सिद्ध का सीधा होता है, और मेघ का मेह होता है। ठीक है, तत्सम, तद्भव। अगला 48वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है बताना है। तो महिष, रिंग, श्रृंग है ये, रुख, सूकर। तो तद्भव कौन सा है इसमें बताइए? तो रुख जो है वो तद्भव शब्द है। रुख मतलब होता है वृक्ष। ठीक है, तो रुख मतलब वृक्ष है, तो तद्भव शब्द रुख है, उसका तत्सम वृक्ष होता है। सूअर को कहते हैं, श्रृंग सिंह को कहते हैं, और महिष भैंसा को कहते हैं, भैंसा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक तद्भव शब्द नहीं है, तो कौन सा तद्भव? लटन है, रीस है, सांकल है, बौर है। तो कौन सा जो है इसमें तद्भव नहीं है? तत्सम कौन सा? इन चारों में तत्सम कौन सा है, यही पहचानना है आपको। तो लटन जो है, ये इसका आंसर चाहिए। लटन जो है, लटन लटन का लटकना होता है, तो यही तत्सम है, बाकी सब तद्भव हैं। रीस, सांकल और बौर हैं, ये सब तत्सम है। तो रिस जाना या रिस बरना कहते नहीं, रिस बर्थ बहुत ईर्ष्या होता है। रिसना का मतलब ईर्ष्या होता है इसका तत्सम। बौर का क्या होता है? तो बेली होता है। ठीक है, साकल का क्या होता है? श्रृंखला होता है। याद रखिएगा, लटन इसमें जो है यही नहीं है। आद्रक निम्न में से किसका तत्सम है? तो आद्रक, तो अदरक का है, बी आंसर सही है। अदरक का आद्रक होता है। अखरोट का तत्सम अछोट होता है। अखरोट का इंपॉर्टेंट है, पूछता है, अछोट कहते हैं उसको, अछोट। ठीक है, 51 निम्नलिखित में से कौन सा विशेष से विशेषण युग्म नहीं है? तो विशेष और विशेषण युग्म कौन सा इसमें नहीं है, हमको बताना है। तो पथ का पथेय होता है, पथ का पथेय होता है। ठीक है, फेन का फेनिल होता है, विरोध का विरुद्ध होता है, और हार्दिक का हृदय नहीं, हृदय का हार्दिक होता है। ठीक है, तो उसका उल्टा दे दिया है। ये विशेषण विशेष दे दिया है। ठीक है, विशेषण विशेष दिया है। तो हार्दिक जो होता है विशेषण होता है, हृदय जो होता है विशेष से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तो डी इसका आंसर सही है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण शब्द है इसमें, कौन सा विशेषण है? तो आग्नेय, ऊज, जुदाई, संश्लेष। तो कौन सा जो है इसमें विशेषण शब्द है, यह बताना है। तो आग्नेय जो है ये विशेषण है। ठीक है, आग्नेय का विशेष अग्नि होता है। ठीक है, ओज का जो विशेषण होता है ओजस्वी होता है। कितने ओजस्वी लोग हैं यहाँ पे। जुदाई का जुदा होता है, जुदा विशेषण है। और संश्लेषण का संश्लिष्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रविशेषण का प्रयोग किया गया, किसमें प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है? तो प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है। तो कमला अति सुंदर लड़की है, तो सुंदर विशेषण है, और अति जो है सुंदर का विशेषता बता रहा है, तो प्रविशेषण यही लगा है, ए इसका सही है। 53वां का ए आंसर सही है कि इसमें प्रविशेषण लगा हुआ है। जो अति है वो प्रविशेषण है, इसमें सुंदर विशेषण है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में कौन सा बेमेल है? तो विशेष और विशेषण में कौन सा बेमेल है? झंकार का झंकृत है। ठीक है, 54वें का झंकरात का झंकृत है, ये सही है। झंकार का बिलगांव का बिलग होता है, ये भी ठीक है। रुद्र का रौद्र होता है, ये गलत, ये सही है। रुद्र का जो होता है विशेषण रौद्र होता है। मुख का माथुर नहीं होता। ठीक है, मुख का जो होता है मौखिक होता है। विशेषण जो मौखिक होता है मुख का, तो डी वाला इसका सही मैच नहीं कर रहा था। 55 नंबर का एक विशेषण पद है, तो विशेषण पद कौन सा है जो विशेषता बताए? अधिक्रमण, कर्म, ऋषि, दानव। तो कौन सा है? तो
हमको विशेषण बताना है कि विशेषण इसमें से कौन सा है। जो दानव है विशेषण होता है, ठीक है। तो डी आंसर से दानव का जो विशेष होता है दनु होता है। ऋषि का आवर्त होता है विशेषण। ऋषि का आतर्व होता है। कर्म का जो होता है कर्मठ होता है। अधिक्रमण का क्या होता है, अधिक्रांत होता है, ठीक है। तो डी आंसर सही है इसका। अगला है पाव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि किस प्रकार का विशेषण है। पाव भर, शेर भर, मन भर तो परिमाणवाचक है, प्रत्येक वाचक है, समुदायवाचक है, आवृत्तिवाचक है। तो कौन सा है ये, तो परिमाणवाचक है, ए आंसर सही है। तो पाव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि जो है परिमाणवाची विशेषण है। तो जहाँ पर विशेषण पद का संख्यात्मक मान किसी धातु की मात्रा का बोध कराती है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण पद कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा, परिमाणवाचक है। अगला है 57 नंबर का कि उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए में गुणवाचक विशेषण कौन सा है। उस पागल पैसा इतने, तो बी पागल है। गर्म पानी पैदा करता है, गर्म पानी गर्मी पैदा करता है। इस वाक्य में विशेष शब्द क्या है, विशेष शब्द क्या है इसमें। गर्म है, पानी है, गर्मी है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो पानी है वो विशेष है इसमें, इसी की विशेषता बताई जा रही है। तो पानी विशेष शब्द है, बी आंसर सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण है। ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण क्या है। न्यायी है, धर्मपाल है, अटल है, अत्यनिष्ठ है। तो एक विशेषण क्या होता है ध्रुव के समान, तो अटल, सी आंसर सही है। ध्रुव के समान जो अटल होता है उसको ध्रुव के समान को अटल कहते हैं, सी आंसर सही है इसका। 60वां है, अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, वह लड़का दूध देकर चला गया। तो किस में जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह लड़का दूध देकर चला गया में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, डी आंसर सही है। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, तो क्या है आपको विशेषता क्या है, क्या पसंद है, तो गुलाब के फूल। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, काला घोड़ा। तो इसका डी आंसर सही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।